हेलो हेलो वापाने जे इहे तहार पाठ करता शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः द्योः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिर्भवतो सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतो। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पाद्योः मनसा पाद्योः पाद्यमस्त्योः अर्घ्यं ख्यात्मन्यं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते मनसा प्राणाय स्वाहा पाराय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय समध्य मध्ये वाण्य मुद्रा भूषणं हस्तप्रक्षामपक्षारमात्मन्यं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। आरार्तिक्यं धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य। सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिधे पदं समूढमस्य भागुसुरे स्वाहा। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही हर नाम यही हर धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत अमों को मिटाने वाला नव ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को
को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। आरतिक्यं समर्पयामि। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमे, मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पूजनम्। तिलक आइए श्री व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मदेवाय वासिष्ठाय नमो नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आरती। आज इस यज्ञ की मंगल वेला में हम आप सभी श्रद्धालुओं को रामपुर दियारा सूर्य मंदिर के प्रांगण यज्ञ स्थल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक नमन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पूर्व से ही विदित है कि श्री गणेश जी की मूर्ति का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हमारे परम पूजनीय स्वामी जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं और इनके सौजन्य से प्रतिष्ठात्मक यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। अतः आप सभी श्रद्धालुओं से हम एक बार श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग श्री स्वामी जी महाराज के अमृत वचनों का लाभ उठावें। और आज से श्री स्वामी जी महाराज का भागवत कथा का शुरुआत होने जा रहा है और लगातार यह 7 दिन चलेगा। अतः आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के इनके आशीर्वाचनों से लाभ उठावें। हम आप लोगों को हार्दिक हार्दिक नमन करते हैं। धन्यवाद। सभी हम अपने कार्यकर्ता लोग से निवेदन करेंगे, जो बच्चे पीछे हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उन्हें थोड़ा आप शांतिपूर्वक बिठाएं। आज कलश यात्रा की वजह से
समय थोड़ा अतिक्रमण होते हुए पूज्यपाद गुरुदेव का आदेश है आज की कथा 1 घंटा ही चलेगी, 1 से सवा घंटा। 5 बज रहा है, 6 बजे तक आप लोग 1 घंटा बिल्कुल प्रेम के साथ बैठे, शांति पूर्वक बैठे। जो पीछे खड़े हैं मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जो पुरुष वर्ग है वह आप मंच के बाएं तरफ बैठ जाए, माताएं दक्षिण तरफ बैठे और बिल्कुल शांति पूर्वक बैठे। आज की कथा 1 घंटा होगी, सब शांति के सेवा दें। जय श्रीमन नारायण। नारायण नारायण अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो श्रीभाष्यकाराय श्रीमते रामानुजाय नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तरे अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायदिकवये गुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्वर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावका। समवेत समुपस्थित श्रीमद्भागवत महापुराण वाङ्मयी मूर्ति भगवान श्री कृष्णचंद्र की हम सबके मध्य विराजमान है। ये वाङ्मयी है, चिन्मयी है, आनंदमयी है, प्रेममयी मूर्ति है श्रीमद्भागवत महापुराण। ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ऐसा वाङ्मयी मूर्ति ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे हरे श्री कृष्णचंद्रस्य प्रत्यक्षा वाङ्मयी मूर्ति ही वर्तते। प्रत्यक्ष मूर्ति है जिसका नाम है श्रीमद्भागवत। क्यों सुने?
क्यों कहें? सुनने वाले और कहने वाले, हम जीव जन्म और मृत्यु के मध्य का जो चक्र है, जो आरंभ हुआ जन्म से, लगता है मृत्यु से यह चक्र समाप्त हो रहा है। आई वॉन्ट टू सुसाइड, मैं मर जाऊं। हमारी देवियां कहती हैं मैं मर के चली जाऊंगी, तुम देखते है ना, कहती हो ना। झूठ बोलो मेरे पति देव, ए मेरे देवता, झूठ बोले, कौआ कहते, इन काले कौओं से डरियो, मैं मर के चली जाऊंगी। हाँ, मैं मर के चली जाऊंगी और तुम देखते रहिए, मर के चली जाओ। तो मृत्यु के बाद भी सुख नहीं है, आनंद तो दूर दूर तक नहीं। जन्म और मृत्यु के मध्य में उलझे हुए हम जीव क्यों सुने? जन्माद्यस्य यतः, जिसने जगत में जन्म लिया उस कृष्ण ने कहा देखो तूने जन्म लिया तो हम भी जन्म लेते हैं, लेकिन तू, मेरा जन्म दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, जानते हो कारण क्या है? जीवों ने पूछा कि कारण क्या है? कहा तुम आसक्त होकर के कर्म करता है, उन्हीं कर्मों के परवश होकर के जन्म लेता है। हम आसक्ति से कोई काम नहीं करते, यहाँ तक कि किसी भी कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं रखते, तो हमारा कर्म क्या बन जाता? दिव्य बन जाता है। और तुम्हारा कर्म, मेरा कर्म शुक्ल बन जाता है और तुम्हारा कर्म काला काला बन जाता है, क्योंकि तुम बड़े कलाकार हो। वैसे हमसे बड़ा कलाकार दुनिया में कोई है नहीं, सारी दुनिया की कला ही हमसे प्रकट हुई, तभी तो इतनी कलाएं हम में है। मैं जब जब जन्म लेता हूँ, कभी कभी कृष्ण और कभी कभी पीतो रक्त वर्ण से, नहीं तो रामावतार देखो तो भी काला, और कृष्णावतार में तो मेरा नाम ही पड़ गया कलुआ काला कृष्ण। कन्हैया ने कहा, गीता में कह दिया, श्री राम प्रयाग सिंह जी सिंदरी से आकर के इस रामपुर दियारा गंगा और सोनभद्र के सन्निकट इस संगम में बैठकर आप कथा श्रवण करने के लिए सिंदरी से आए हैं। और सिंदरी कितना दूर, सिंदरी वहां से आए कथा से, देखो सामने बैठे और परीक्षित के समान हाथ जोड़ करके, क्योंकि जब तक जन्म और मृत्यु का स्मरण नहीं करोगे तब तक परीक्षित का भाव नहीं आएगा। राजा था परीक्षित, राजा था, 30 वर्ष तक लगातार राज्य करता था, लेकिन एक महात्मा रजोगुण के कारण एक महात्मा को जरा सा महात्मा के साथ गड़बड़ कर दिया। भूखा था, प्यासा था, जंगल से जा रहा था, भूख और प्यास के कारण बुद्धि बिगड़ गई थी। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा क्या नहीं पाप कर जाता। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया महात्मा के। महात्मा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वे ऋषि थे, ऋषि थे, सदगृहस्थ ऋषि थे, उनके पुत्र का नाम श्रृंग था। सुना अपने मित्रों से, सुनते हो तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल कर गई, अभी अभी निकल रहा है, जा रहा है। आव देखा न ताव देखा, बच्चे ही तो थे 5 वर्ष के मुश्किल से, लेकिन ब्रह्म तेज से युक्त थे। ऐसा ब्रह्म तेज था, उसी समय कौशिकी के तट पर गए, हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोया, आचम में आचमन किया, बाघ वज्रम विससर्ज, बाघ वज्र चला दिया। रे राजन, तूने समाधि में बैठे हुए हमारे पिता के गले में वो भी मरा हुआ सर्प डाला, आज के 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा,
मरिष्यति मरिष्यति, मरेगा मरेगा। तात्पर्य, इस जगत में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया है जो जन्म ले और मरे ना। जन्म ही सबसे बड़ी व्याधि, मरण उसके बाद। ये जन्म व्याधि है, भयंकर व्याधि है। इस व्याधि का उपचार क्या है? क्यों सुने? कहा श्रीमद् भागवत। इस व्याधि का उपचार है, जन्म रूप व्याधि का उपचार है। और जिसके अंतःकरण में ये भाव हो कि जन्म तो लिया, लेकिन हे प्रभु, हे विधाता, अब मुझे जन्म मत देना। क्या तू अनंत जन्मों में काला गोरा नाना तरह का कर्म किया है और ये वही कैसे छूट जाएगा? कहा हे प्रभु, आप जब तक कृपा न करेंगे तब तक हम काले गोरे अपरेत कुत्सित कर्मों से, सुकर्मों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि अनंत जन्मों में अनंत कर्मों का हमने अनंत कर्म किया है। उन अनंत कर्मों का फल प्राप्त करते करते जीवन गुजर जाए तब भी ये कर्म की परंपरा समाप्त नहीं होने वाली। अब तो केवल और केवल आपके चरणों की शरणागति ही एकमात्र हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकती है। नहीं तो यत्किल संसृजत जंतु क्षणार्थ, आधे क्षण में हम जितना पाप करते हैं, जितना अपराध करते हैं, उसका फल यदि ब्रह्मा की आयु पर्यंत भी हमें भोगने को प्राप्त हो तब भी समाप्त होने वाला नहीं है। संगम निवासियों, गंगा और सोनभद्र के संगम के सन्निकट जन्म लेने वाले जीवों, इसलिए भागवत सुनो। कहे क्यों? क्या कहने वाला उन्मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त महामुनि जन हरि गुण रटता। वो भी क्या करते हैं? रटते रहते हरि गुण। नाम नहीं, हरि गुण रटता, हरि गुण रटता। हरि गुण का ये गुण क्या है? गुण्यते आवर्तते, बार बार उस परमात्मा के दिव्य गुणों का अनुसंधान और परमात्मा के चरणों में लगे हुए महात्मा के दिव्य गुणों का अनुसंधान करने वाले जो लोग होते हैं वे महाभागवत स्वतः होते हैं। और उनके चरणों का आश्रय लेने वाला भी भागवत बन जाता है। तो बंधु, इसलिए सुने भी और कहें भी। सुखदेव ने कहा, सुख जी ने कहा, अरे कहने की परंपरा छोड़ो, साक्षात भगवान नारायण ने सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत कह करके अपने बेटा ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को, और नारद ने अपने चेला अपने शिष्य वेदव्यास को, वेदव्यास ने अपने चेला सुत जी को और अपने बेटा सुखदेव जी को सुना दिया। पितु द्वैपायनादहम, सुखदेव कह रहे कि देखो ये मनमुखी कथा नहीं है, मैं अपने पिता से। और आप पूछो कि बाबा आप किससे सुने? तो मैं अपने शिक्षा गुरु से जो कुछ श्रवण किया है वही आपको सुनाता हूँ, तनिक भी इधर उधर नहीं।
मेरे शिक्षा गुरु 500 वर्षों के बाद जीव गोस्वामी के बाद अवतरित हुए मेरे शिक्षा गुरु जी, जिनकी टीका माधव सेवा आज विश्व प्रसिद्ध हो रही है, उनके चरणों में बैठ करके और हमने अपने ज्येष्ठ गुरु भाइयों को कथा सुनाई है। और आप आज अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री राम प्रयाग सिंह जी को परीक्षित के रूप में, ये भी हमारे जेठ गुरु भाई है, बड़का गुरु भैया हमारे, इनके पहले पूज्य अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता कमलाकांत ब्रह्मचारी जी महाराज को सुनाया। शुक्रताल में अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री सुदर्शनाचार्य ब्रह्मचारी जी महाराज को डिहरी आंसोन गायों के मध्य में उनको सुनाया। इस तरह अपने बड़े बड़े गुरु भाइयों ने भी मेरा बड़ा सम्मान किया है, बड़ा स्नेह किया है। और उसी स्नेह का परिणाम क्यों? इसलिए एक रामचरित क्या, एक हनुमान चालीसा भी जब तक गुरुमुख से न सुनोगे तब तक सुनने कहने का कोई बंध्या के रमण के तरह है। सुन, बंध्या रमण, जिस तरह कोई बंध्या रमण करे उसका कोई उसर में बीज के तरह है। उसर खेत में कतनो जुताई करा, कतनो बोआई करा, तो बिया लागे वाला बाव ना। बंध्या जो स्त्री हो, कतनो खेताई करो, कतनो घोटाई करो, कतनो जोताई करो, लेकिन बंध्यात्व के दोष के कारण कुछ भी फल लगने वाला नहीं है। तो बंध्यात्व क्या है? जो अपने जीवन में ठीक ठीक गुरुजनों के चरणों में बैठ करके श्रवण नहीं किया, उसे सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वह सुनाता है तो बंध्या के पुत्र के तरह है। बंध्या पुत्र आयाति, किसी ने कहा बंध्या का बेटा आ रहा है, तरी बंध्याश्चेत पुत्र कथम, यदि बंध्या है तो पुत्र कैसे, और यदि पुत्र है तो बंध्या कैसे, ये प्रश्न होगा। तो बंधु ये परंपरा है। अब तो क्या कहूँ, जय जय सियाराम। आओ हरिनाम का स्मरण थोड़ी देर कर ले, फिर भगवान के गुणों का अनुसंधान थोड़े ही देर आज करेंगे, क्योंकि आज प्रथम दिवस है। अल्पारंभ क्षेम करह, बहुत देर नहीं बिठाएंगे देवियों। आप सब आई हो अपने समय से, कल से आप सब 2 बजे आओगी तो हम 2 बजे बैठेंगे, और 2:30 बजे आओगी तो 2:30 बजे बैठेंगे। उसके बाद हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, 3 बजे अवश्य ही बैठ करके 6 बजे तक कथा सुना देंगे। आज 5 से 6 ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, इसलिए कि आज प्रथम दिवस है। अल्पारंभ क्षेम करह, देखो एक घड़ी आधी रुपये में पुनियाद। हाँ? सत्संग की ऐसी महिमा है कि आधी हूँ घड़ी दंड निविष्म एक उबारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। भगवान नाम का कुछ स्मरण करेंगे। और आज मंगलाचरण, क्योंकि महात्म्य की कथा इधर उधर से लोग सुनाते ही रहते हैं। महात्म्य तो हमारे राम प्रयाग सिंह जी, रामपुर तो गांव ही सत्संगी गांव है। पूज्य हमारे गुरुदेव वहाँ 1962 में सर्वप्रथम आए, पुनः 4 या 6 वर्ष के बाद 66 में आए। और पूज्य हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री सुदर्शनाचार्य ब्रह्मचारी जी का द्वितीय जन्म, वैष्णव जन्म यही हुआ है। यह ऐतिहासिक गांव हमारे लिए है। मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री ब्रह्मचारी जी, सुदर्शनाचार्य ब्रह्मचारी जी का वैष्णव कुल में जन्म इसी गांव में हुआ है। उन्होंने अपने श्रीमुख से हमें सुनाया है, उसमें किसी के प्रमाण की मुझे जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए यह ऐतिहासिक गांव है, रामपुर भवानी टोला। और हम भी विगत 17 वर्षों से इस गांव में आरंभ किए हैं आना, और 14 वर्ष के लिए जाना, पुनः लौट करके 14 वर्ष पर। जैसे रामपुर में, अवधपुर में राम जी का वनवास हुआ, वैसे हमारा भी 14 वर्षों का वनवास हुआ। वो भी रामपुर ही था, वो सलदेश, और ये भी राम ही पुर है। ये रामपुर वाले बिना राम जी का वनवास किए बिना स्वीकार नहीं करने वाला, पूरा रगड़ते हैं। हाँ, राम जी को भी अवधपुरी ने खूब रगड़ा। 14 वर्ष तक
बन दिया और बन में सब रगड़ करके जब एकदम तप गए, जैसे सोना तपाने से तप जाए तो उसकी चमक बढ़ जाती है, तप गए। और राम जी जब तप करके आए लौट करके 14 वर्षों के बाद राम राज्य बैठे त्रैलोक राम राज्य का। उस राम राज्य को लाने वाला कौन था? का भरत लाल था। होत जन्मन भरत को, यदि भरत लाल का जन्म नहीं होता तो ये राम राज्य नहीं आता। इस रामपुर में भी, रामपुर अवधपुर में भी एक भरत लाल के तरह, भले वह मेरा भ्राता नहीं है और मैं राम नहीं, लेकिन ऐसे शुभावसर पर अनेक वर्ष प्रयत्न किया। गुरुदेव आप मेरे गांव चले, आपकी जो जो आज्ञा होगी मैं पूर्ण करूंगा। ऐसे अपने स्नेही शिष्य और अंतर हृदय में जिसका मैं अंतर हृदय से स्मरण करता हूँ, ऐसे श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, श्री पाताली सिंह, विजेंद्र सिंह के पुत्र, जिसके प्रयत्न का, भक्ति और स्नेह का, समर्पण का परिणाम आपके इस गांव में मेरा आगमन हुआ है। सत्य की स्वीकृति सबको करनी चाहिए। अनेक वर्षों तक उन्होंने यत्न किया है, कहाँ नहीं गए, जहाँ जहाँ गया वहाँ तो जब जब गया है तब तब उसने प्रार्थना किया है, गुरुदेव आप पधारिए मेरे गांव। मैंने कहा ठीक है, 14 वर्ष का वनवास काट ले दो, पूरा कर ले दो, 14वें वर्ष अवश्य मैं चलूंगा, चिंता मत करो। जैसे भरतलाल को रामभद्र ने कहा 14 वर्ष राम वनवासी, 15वें वर्ष का सूर्योदय अवध में होगा। उस दिन का सूर्यास्त भरत राम के बिना नहीं देखेगा, चिंता मत कर, मैं अवश्य आऊंगा। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को सफल बना दी। आइए हरिनाम का स्मरण करें, तब भगवान के गुणों का कुछ क्षण और हम स्मरण करेंगे। आप सब पीछे पीछे बोलेंगे और हमारे साथ तालज्ञ श्री नंद किशोर पाठक जी विराजमान है और अनेक वर्षों से जो हमारे मंच पर श्रीमद् भागवत में अपने दिव्य संगीत से आप्यायित करते रहे हैं अपने स्वर लहरियों के द्वारा। ऐसे अखिलेश मिश्र जी एटा से चल करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। साथ ही आज शाम तक पंडित राज जगन्नाथ वायलिन पर भी संध्या काल तक वे भी उपस्थित हो रहे हैं। तो सभी हरिनाम का कुछ क्षण स्मरण करेंगे और एक श्लोक की व्याख्या थोड़ी में करके श्रीमद् भागवत चिन्मयी गाथा के चरणों में प्रणाम करते हुए विश्राम करेंगे। अधिक समय आज न सुनाते हुए आओ 2-4 बार हरिनाम का कलयुग केवल नाम, लेकिन नाम में प्रीति तब होगी जब जिसका वह नाम है उसकी महिमा, उसके गुणगुणों के द्वारा अपने चित्त में धारण करोगे। तो सब लोग पीछे पीछे गाएंगे ना, कि नहीं? माई लोग गई सुना, आप जल यात्रा में बड़ा दुख भइल है, थोड़ा नहीं खेल पड़ल घोड़वा में और फोला ना पड़ गई बा। आही दादा कहती है कि हुका गो, माई कहती है कि पड़ गई बा। शिकायत करबो तू रामपुर के। अब फोला भी यदि पड़ गया तो सौभाग्य है। भगवत सेवा के निमित्त शरीर यदि रगड़ जाए, घिस जाए, तो परमात्मा का दिया हुआ यह शरीर विचित्र देव संपत्ति ठाकुर के ही सेवा में लग जानी चाहिए। विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम गुरुमेव कृता ब्राह्मण हस्तपादादि संगीतः। लग जाना चाहिए ठाकुर की सेवा में। आओ मुख से भी ठाकुर की सेवा करें। हम तो बोल ही रहे, आप भी बोलिए। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कलमलहारी जय राधा माधव जय कलमलहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय मुरीकर परमात्मा ने हाथ दिया हो तो तालियां बजा के आनंद के साथ ऐसे नहीं एक ताली ताली यशोदानंदन जनमन रंगन यशोदानंदन जनमन यशोदानंदन जनमन आप सबका सबसे प्रिय भजन हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे सही बात से बीच में खड़े मेरे कौन में खड़ा कृष्ण
व्यवस्था भी देखो, बच्चों को हुजूर नहीं कर रहे हैं, इसमें खड़े होकर क्या कर रहे हैं? बताओ, आगे बैठो। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे श्री कृष्णचंद्र भगवान की देखो, कथा में शांति का दान हमें दो। नौजवान जहाँ तहाँ खड़े होके रिकॉर्डिंग न करें। कथा की व्यवस्था के लिए कथा के समय में पूरी शांति का आपसे परिचय दें, और नौजवानों का विशेष कर्तव्य है कि वे जहाँ तहाँ पैसेज में खड़े होके ये रिकॉर्डिंग न करें। आपका ये सारा कार्यक्रम श्री विजय नामक YouTube चैनल पर चल रहा है, आप उसे देख सकते हैं अपने स्वतः मोबाइल पर। अतः इस भारतवर्ष में जन्म लेकर भारतीयता का, अपनी संस्कृति का आप सब परिचय दें। देखो, सुत जी महाराज ने भी शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए कहा, अये शौनकादि मुनियों, भारतवर्ष में जन्म लिए हो तो वेदों की आज्ञा है मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। मनोर्भव 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 मनुष्य। भारतीय मानवम जन्म, भारतवर्ष में मानव का जन्म लेकर और पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे ही रह जाओ, ये भारत में जन्म लेने का फल नहीं। भारत में जन्म लेने का फल यह है कि भगवान के चरणों में दिव्य प्रेम प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए उन्मुक्त होकर आनंदमय स्वस्वरूप परस्वरूप परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेंगे। ये भारतवर्ष में जन्म का फल है। इसलिए शौनकादि मुनियों, भारतीय मानवम जन्म प्राप्त भागवतम न, यही भारतवर्ष में जन्म लेकर जिसने अपने जीवन को सुधार में लिया, भगवान के भक्तों के चरित्र को अपने श्रवण से श्रवण न कर लिया, भगवान के दिव्य गुणों को अपने श्रीमुख से आलोडन न कर लिया, सुन लिया, कह न लिया, उसका भारतवर्ष में जन्म लेना व्यर्थ। तब तो अन्य चाष्ट भोग भूमया, परमात्मा भी पश्चाताप करता होगा। तब तो इन जीवों को हमें भोग भूमियों में जन्म देना चाहिए था, जहाँ केवल भोग ही भोग, और भोग करते करते अंत में बार बार जन्म और मृत्यु का आमंत्रण करते जाते हैं। वो 8 जो भूमियां हैं, तत्र भारत में वो वर्ष मोक्ष भूमि ही, भारतवर्ष ही मोक्ष भूमि है। तत्र भारत में वो वर्ष कर्म भूमि ही, पंचम स्कंध है, कर्म भूमि है, भारत ही कर्म भूमि है, अन्य वर्ष कर्म भूमि नहीं। वहां स्वर्ग में जो शेष रह गया पुण्य, उसी का परिणाम अन्य अष्ट भूमियों पर जन्म प्राप्त होता है। भारत से बाहर जहां तक कृष्ण मृग दिखाई पड़े वहां तक भारत है। इसलिए मनुष्य बनो, भारत में जन्म लेकर के भागवत ठीक ठीक ध्यान से श्रवण करो। यदि ऐसा नहीं किया तो
तू आत्महत्या का फल प्राप्त करोगे। श्रुतम पाप पराधीनैः, श्रुतम पाप पराधीनैः आत्मघातैः स्तुतैः कृतः भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं नयैः। अतः हे मुनियों, भागवत सुनो, भागवत सुनो। जहाँ पर जन्म लेने के लिए भगवान भी तरसते रहते हैं, उस भारतवर्ष में जन्म लेकर भागवत सुनो। इस भारत की अद्भुत महिमा है। ऐसा आपका ये भारतवर्ष है। वर्षती इसलिए वर्ष है, भारतवर्ष है। यहाँ बरसता रहता है क्या? बूंदा बांदी मेघ का नहीं, मेघ बरसने से ये भारतवर्ष नहीं। ये भारतवर्ष इसलिए है भा नाम ब्रह्म विद्या, खेत खलिहान में काम करने वाला भी इसे भारत का परिचय है, वह भी ब्रह्म विद्या जानने वाला है। ये भारतवर्ष उपनिषद का आख्यान है। थोड़े में आपको कहूं, वरुण के पुत्र श्वेत के पढ़ने के लिए गए, वेदादि सकल शास्त्रों का अध्ययन करके लौटते हैं। पिता खेत खलिहान में काम करने वाला, जब पुत्र आया तो पूछा, बेटा क्या तुम उस तत्व को जान लिया जिस तत्व को जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? अब तो श्वेत केतु की आंखें उलट गई, टंग गई। पिताजी, ऐसा कौन सा तत्व है जिसे जान लेने के बाद सारा तत्व जाना हुआ हो जाता है? हाँ बेटा, एक ऐसा तत्व है जिस तत्व को यदि जान लिया जाए तो सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। वो कौन सा तत्व है? क्या तुम्हारे गुरुकुल में, क्या तुम्हारे इंस्टीट्यूट में, क्या तुम्हारे मेडिकल महाविद्यालय में, कॉलेज में ये सब नहीं पढ़ाया जाता? तो अब पढ़ाया तो बहुत कुछ गया, लेकिन उस तत्व का ज्ञान मुझे अब तक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? तो तेरा गुरु सब जानता है, लेकिन तुझमें पात्रता नहीं थी, इसलिए तुझे उस एक तत्व का उसने ज्ञान नहीं दिया। इसलिए बेटा तू जा, वही जा, उसी गुरुकुल में जा। श्वेत केतु लौट गया और जाने के बाद अपने गुरु से प्रश्न करता है कि मेरे पिता ने कहा है, कौन सा ऐसा तत्व है जिस तत्व को यथा एकेन मृण्मयं विज्ञातेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति। जिस तरह एक मिट्टी के ढेला को जान लिया तो सारे मिट्टी से बने हुए पदार्थों को हम जान लेते हैं। जैसे माई लोग ऐसे सुना, जैसे हड़िया में, तसला में, कुकर में, पहले तो तसला में भात ताकत रहे, दाल भात तसले में, हंडा में, पीतल के बटलोई में, पीतल के हंडे में दाल भात पकाया जाता। और अपने कलछी से एक चावल का स्पर्श करके हमारी माँ कहती, भात पक गया। क्यों? एक ही तो चावल के दाने को देखती थी, एक ही तो दाल के दाने को देखी, लेकिन अनुमान कर लिया, प्रत्यक्ष देखा एक चावल को, और अनुमान के द्वारा जान लिया कि सारा हंडे के चावल के दाने पक गए हैं, और फट से उतार लिया। उसका जो मंड है अलग कर दिया, चावल को अलग कर दिया, अलग कर दिया। अब तो मंड भी उसी में रह जाता है, मंड जिसको लोक भाषा में हमने के माड़ कही ले जाए। हाँ हाँ, माड़ मंड है। तो जिस तरह एक हाड़ी के हंडा के चावल के दाने को पके हुए देखकर आप अनुमान कर लिए, जिस तरह एक मिट्टी के पात्र को देख करके आपने अनुमान कर लिया
कि ये सब मिट्टी ही है। जिस तरह एक आभूषण, स्वर्ण आभूषण, चांदी के आभूषण को देख करके सारे चांदी से बने हुए आभूषणों को आपने कहा इदम रजतम, ये सब चांदी है। उसी तरह एक तत्व ऐसा जगत में समाया हुआ है, शव में समाया हुआ है, हम में तुम में खड्ग खंभ में सब में समाया हुआ है। बेटा उस तत्व को जाना कि नहीं? तो कहा नहीं। कहा चले जाओ। पितरम वरुणमुपससार अधि भगवो ब्रह्मा तगुंहो वाच। शिक्षा बल्ले गया, अपने पिता की आज्ञा लेके एक बार नहीं अनेक बार गया, लेकिन खेत खलिहान में काम करने वाले, खेतों की निराई करने वाले, गुड़ाई करने वाले, बुआई करने वाले, हल चलाने वाले पिता वरुण के चरणों में अंत में उस एक तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। दुर्योधन आज की नई पीढ़ी को, ये नई पीढ़ी ये समझती है कि हमारा बाबू के कुछ बुझाला। ई पंडित जी जो कथवा कहो तनी हमनी के आई बन जब फलनवा इंस्टीट्यूट से पढ़ के यहाँ के जब कथा कहो तनी कहा जाने कहा कहती है कुछ बुझाला। ए बबुआ सुन ले लो ना का पीढ़ी जौन तनी के पढ़ के आई बड़ा लोग बड़का बड़का इंस्टीट्यूट से उकुल पाना पढ़ के पलट के तब इंस्टीट्यूट में हम आई है। ई पहले तनी का परिचय हमार जान ई जौन पढ़ के बड़का इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के पुस्तकों को पढ़ करके आ रहे हो, उसका पहले अंत लगा दिया और तब है वेदांत शास्त्रों में अपने चित्त को लगाया, क्योंकि मुझे तो इस एक तत्व को जानना था। और तब तक यत्न किया गया जब तक उस एक तत्व को जो सब में समाया है उसे आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। आधुनिक विज्ञान ने कह दिया हमारे जगदीश चंद्र बोस के नाम पर उस एक तत्व का नाम रखा, दैट इज बोसोन। दैट इज बोसोन, क्योंकि बंगाली थे इसलिए कैसे बोला दैट इज बोसोन। उसका नाम बोसोन का बोसोन नहीं, उसका नाम है ब्रह्म। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते, वह एक तत्व है ब्रह्म। ब्रह्म माने सब में फैला हुआ, सब में समाया हुआ। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् च ब्रह्म इत्युच्यते बुधैहि। निरुक्तकार्यास्क ने कहा जो सब में समाये। समझनी जी श्री महेश सिंह जी जो सब में अटल बा अजे सबके बटले बा। सब में अटल भी बा सबके बटले भी बा। यही से उसी का सारा ये नाम और सारा ये रूप अनेक रूप रूपाय विश्वे सर्वजिष्णवे, उसी का ये सारा नाम और सारा रूप है, किसी और का नहीं है। वही एक तत्व जिसका नाम ब्रह्म है, जिसका नाम भगवान है, और भक्त लोग जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं। ऐश्वर्य की कामना करने वाले हे भगवान हमारा बच्चिया ठीक हो जाए, ऐश्वर्य चाहने वाले उन्हें भगवान कहते हैं। और भक्त की कामना करने वाले जिन्हें परमात्मा कहते हैं। कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्त योगी। ज्ञान योगी ब्रह्म नाम से स्मरण करते और कर्म योगी भगवान नाम से स्मरण करते। भक्त योगी जिन्हें परमात्मा कहते हैं वही एक तत्व है। वही विभिन्न प्रकार से जगत में अवतार लेकर के आता रहता, ऊपर से नीचे उतरता रहता है। सब में समाया हुआ होकर के भी, सब में पूर्ण होकर के भी, सब में भरा होने के बाद में कहीं खाली नहीं है। हाँ? न आंख में खाली है न नाक में खाली है। मत बुझिए अखिया में नहीं थे, नकवा में नहीं। हाँ? आपके शरीर के एक एक सेल्स में, एक एक आपकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य है और जीवों को जीवित रखने वाला वह एक तत्व है। आपके शरीर में क्या है? एक एक आपके शरीर में जीव द्रव्य भरा हुआ है। एक दूगो थोड़े
अनंत जीव द्रव्यों का ये शरीर आपके 3.5 हाथ का ये जीव द्रव्य है। उस जीव द्रव्य में एक ऐसा जीव है जिसको भोगायतनम शरीरम, ये भोग के लिए एक जीव को प्राप्त हुआ है। नहीं तो इस 3.5 हाथ में 3.5 हाथ के इस शरीर में अनंत जीवों का निवास है, अनंत जीव द्रव्य निवास कर रहा है। जीव भी द्रव्य है और जीव का जो ज्ञान है गुण भी है और द्रव्य भी है। इसलिए कि प्रसरण संकोचत्वात् ज्ञानम अपि द्रव्यम, हमारे आचार्य ज्ञान भी द्रव्य, प्रसरण संकोचत्वात्, प्रलय में संकोच होता है और जब सृष्टि होती है ब्रह्म विद्या का अनुसंधान करके जीवात्मा का ज्ञान विभुत्व को प्राप्त करता है भगवद इच्छा के अधीन, तो ज्ञान का विस्तार भी और ज्ञान का संकोच आत्मा के अधिकरण में निवास करता है। इसलिए गुण है ज्ञान, प्रसरण बढ़ने और घटने वाला होने के कारण भगवान ने गीता में कह दिया है कि देखो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, हम ही जब चाहिए त ज्ञानमा बढ़ेला, हम ही जब चाहिए त ज्ञानमा घटियो जाला। जब जैसी रघुपति करही तब तैसी क्षण हो, ज्ञानी मूढ़ न कोई, ना केहू ज्ञानी हो ना केहू मूढ़ हो। भगवान जब जैसे जकरा हृदय में बैठ के जंत्रित कर ले, चाबी ऐठे ले, जंत्रारूढ़ा माया, अपना माया से, अपनी प्रकृति रूपी माया से जिकरा हृदय में बैठ के सबकर हृदय अक्षत अभिकारी, सबके हृदय में अक्षत अभिकारी निवास करते हुए और जैसी चाबी भरते हैं, तभी तो उपनिषदों ने प्रश्न किया के नेसी तम प्रेसी तम मन। अरे बाप रे बाप, हमारी मनवा बड़ा चंचल बा। लोग आते हैं कहते हैं श्री राम प्रयाग सिंह जी हैं वर्मा जी कि मनवा बड़ा चतुर और चंचल बा, कैसे बस में हुई का मन के बस में करे के एकरा के बनबो तो और ही छटपटा जाए। एकरा के फेरे में करा मत पड़ो तो एकमात्र भगवान के चरणारविंद के फेरा में पड़ो, जौन की एक तत्व वही सब में समाये हुए, उनके चरणों का आश्रय यदि ले लिया तो ये मन अपने मन मधुक बन जाए, मन भावना बन जाए, मन भ्रमर बन जाए और भगवान के चरण पराग में अपने आप लोभायमान होकर लुब्ध होकर के उनके चरण पराग का पान करने में लग जाएगा। इस मन भ्रमर को कहीं अन्यत्र कहीं जाए चिंता मत करो, भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगाना आरंभ कर दो, काम बन जाए और उनके चरणों में हम लोगों का मन लग सके। इसीलिए तो वह एक तत्व परमात्मा जो सब में समाया हुआ है, कहा कि जीवों का जन्म हुआ है तो हम तुमसे कछुघाट, आप सब जीव जन्म ले सकते हो, हम नहीं ले सकते हैं। जीवों ने कहा कि आप तो स्वयंभू हो, आप भला कैसे जन्म ले सकते हो? कहा नहीं, मैं भी जन्म लूंगा, लेकिन हमें माता पिता मिल जाए तब न ले। हमें जन्म देने वाला कोई प्रेमी माता पिता मिले तो मैं भी जन्म लेने के लिए आता हूँ। वह परमात्मा हम जीवों के समान जन्म भी लेता है, अंतर बस इतना है हम में तुम में बस भेद है। कुछ भेद तो जरूर है, हम कर्मों के परवश होकर के जन्म लेते, वो स्ववश होकर के जन्म धारण करता है। निज इच्छा निरमित तिनो माया गुण गोपार। इसीलिए वेदव्यास अपने ध्यान में स्मरण करते हुए कह गए जन्माद्यस्य यतः, जिसके द्वारा सारा जगत जन्म लेता है। ये मत जानना कि वो जन्म नहीं लेता, वो भी जन्म लेता। यतत् जन्माद्भवति, जन्माद्यस्य यतः, जिसके द्वारा सारा जगत जन्म लेता है, पालन किया जाता है, अंत में जिसमें जाके समा जाता है, वह जो परमात्मा है, जगदात्मा है, वह जो एक तत्व है। श्वेत केतु ने ढूंढ लिया अपने पिता के ही चरणों में उस एक तत्व को। वह जो एक तत्व है वह भी जन्म लेता है। तभी तो उसने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये मत जानना मैं भी जन्म लेता हूँ। तो हम सब जीवों को ढाढ़स बधाने के लिए और अपने कमी को पूर्ण करने के
कि हम भला कैसे नहीं जन्म ले सकते, हम भी जन्म लेंगे, लेकिन तू कर्म के बस में होके जन्म लिया। हम स्वबस भगवंता, हम अपने बस में जन्म लेते हैं, इसलिए निज इच्छा निर्मित तनु। हे प्रभु, हमारे और आपके मध्य तो बहुत सा अंतर है, लेकिन कुछ समानता भी है। क्या क्या अंतर है, आओ एक भजन के माध्यम से हम अनुभव करें। और हल्ला गुल्ला बहुत बच्चे कर रहे हैं। हाँ, कथा का आनंद जो है हल्ला में नहीं, जरा सावधान होकर के आप सभी सब शोरगुल भी कम करेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हाथों में अब हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानस ही मुझे जन्म मिले, तब तो चरणों का पुजारी बनो। यदि मानस ही मुझे जन्म मिले, तब मैं चरणों का पुजारी बनो। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। सीता राम 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 राम। सीता राम 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 राजा राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस भेद रहे, मैं नर हो तुम नारायण हो।
आप नारायण हो, हम नर हैं। हम भी अनादि हैं और तुम भी अनादि हो। हम जन्म अपनी अज्ञानता के कारण लेने के कारण उलझ गए और तुम सर्वज्ञ हो, जन्म लेकर के भी बचते नहीं हो। अब ऐसी कृपा करो कि हम भी जन्म लेकर के बंधन में न रहे, न फंसे। इसीलिए इस भागवत के आदि में जो मंगलाचरण किया गया उसका प्रथम शब्द ही जन्म है। भगवान ने दिखाया कि तूने जन्म लिया है तो मैं भी जन्म लेता हूं। सारे जगत जिससे जन्म लेता है वह परमात्मा परतत्व भी देखो तेरे लिए जन्म लिया है, लेकिन उसे जन्म देने के लिए कोई ऐसा भाग्यवान माता पिता मिले वह भी लालायित जन्म ले ले। जब द्वापर का अंत हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, भक्तों ने प्रार्थना किया कहीं प्रलंबासुर, कहीं अरिष्टासुर, कहीं पूतना, कहीं यघासुर, कहीं बकासुर, असुर बढ़ गए। जब जब हो धर्म की हार तब परमात्मा अवतार लेने का संकल्प कर लेते। सारा जगत जिससे जन्म ले वह सदा संकल्प करे कि अब मैं भी जन्म लूंगा, तो ढूंढ ही लेगा, किसी न किसी को ढूंढ ही लेगा। तो ढूंढ लिया, अरे ये यशोदा और नंद को ढूंढ लिया जो पूर्व कल्प में धरा और द्रोण बड़ी तपस्या की। किस लिए कि साक्षात परमात्मा हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो। दोनों द्रोण नामक वशु परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ा तप किया। दिव्य देवताओं के 12 वर्ष तक तप करते हैं और इस भूमंडल के ब्रज क्षेत्र में, ब्रज में उनका जन्म होता है। तो सारे जगत को जन्म देने वाले परमात्मा मैया जसोदा के गोद में, देवकी के पेट से मैया जसोदा के गोद में, नंद के आंगन में आकर पालने पर झूलने लगे। जो परतत्व है, जो सब में समाया वही एक तत्व, उस एक तत्व को जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता। देखो प्रेम परवश होकर के वह एक तत्व मूर्तिमान हो गया और मूर्तिमान होकर के मैया देवकी के पेट में रहकर पूरे 10 माह जसोदा के गोद में, गोद से पालने पर आंगन में बकैया बन के खेल रहा है। मैया बार बार से खिला रहे, कभी पालने पर झुला रहे, दिव्य आनंद है। यही तो भारतवर्ष में जन्म लेने का परिणाम कि परमात्मा जब जब जन्म लेता है तब तब भारतवर्ष में ही जन्म लेता है, कहीं अन्यत्र जन्म नहीं लेता। एक बार रामकृष्ण से लोगों ने पूछा परमहंस जी से कि परमात्मा भारतवर्ष में ही क्यों जन्म लेना पसंद करता है, तो उन्होंने कहा ये बता, ये गंगा का किनारा हुगली का, तू अपने मकई का मचान कहाँ डालता है खेत में? कहा जो भूमि सबसे ऊंची क्यों रामप्रयाग में? आप भी तो किसान, जो गंगा का किनारा मकई का क्षेत्र, जोनहरी का क्षेत्र है ये। अब तो धान भी सुना होने लगा है, नहीं तो ये तो जब मैं आया था तो यहाँ पर मुंज ही मुंज बनता, हम अपने सामने इसको उखड़वाए, ये मुंज बनता, चारों तरफ मुंज ही मुंज भरा हुआ था, ये मुंज बन। और यहाँ मकई, जोनहरी, ज्वार, टांगू ये सब की खेती। तो मकई की खेती करते हो तो कहा अपना मचान लगाते हो, मंच कहाँ बांधते हो खेत की रक्षा करने के लिए? कहा खेत में जो सबसे ऊंची भूमि
जो ऊंची भूमि होती वही मंच मचान लगाते हैं। तो भारतवर्ष भी इस पृथ्वी की सबसे ऊंची उर्वरा ज्येष्ठा श्रेष्ठा जहाँ 6 ऋतुएं निवास करती हैं। कोई दुनिया में ऐसी भूमि नहीं है जहाँ 6 ऋतु निवास करती हो। सबसे उर्वरा भूमि ये ब्रह्म विद्या की भूमि है। इस भारत में ब्रह्म विद्या की बरसात होती है, इसीलिए बरसती की किम बरसती तभा नाम ब्रह्म विद्या बरसती तस्मिन् वरतः यत्र प्रजा। जहाँ पर प्रजा, जहाँ की प्रजा ब्रह्म विद्या में लीन रहती है, ऐसे वर्ष का नाम है भारतवर्ष। इसलिए भगवान भारतवर्ष में जन्म लेते सबसे ऊंची भूमि। तो मैया यशोदा के गोद में, कभी बाबा नंद के गोद में, कभी मैया यशोदा के गोद में जन्मादेश यथा उसी ने जन्म ले लिया। और जन्म लिया देवकी के पेट से इतरता अन्वित किससे हो गया? मैया यशोदा के गोद में पालने पर झूल रहा है और मैया झूला रही है। झूला भी यशोदा हरि पालने पे, झूला भी यशोदा झूला भी यशोदा हरि पालने, झूला यशोदा हरि पालने, हल राग दुल राग मल राग, जोई सोई सोई काछु गावे, झूला यशोदा ऐसा आपका परमात्मा इस दिव्य छवि को अपने चित्त में धारण कर आज यही विश्राम आरती 2 बार हरिनाम का स्मरण, तब तक आरती जलाओ।
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण हरिओम गोविंद गोविंद हरिओम नंदलाल आचार्य जी महोदय सभी यजमानों को ज्ञान मंच तक लाए, आरती करनी है। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। अरे बुझाता माई लोग कथा बुझाता बंद कर देता नहीं लोग 6 बज गए 6 बज गया लेकिन केहू कीर्तन बढ़िया से गावल है ना से कृष्ण गोविंद गोपाल प्रेम से गाइए कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपने मन को सुमारक लगाते चलो अपने मन को सुमारक लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो टूट जाए न माला कहीं नाम की टूट जाए न माला कहीं नाम की टूट जाए न माला कहीं नाम की टूट जाए न माला कहीं नाम के मन को प्रभु के चरण में लगाते चलो मन को प्रभु के चरण में लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो सुख में भूलो नहीं दुख में भूलो नहीं दुख में भूलो नहीं सुख में भूलो नहीं दुख में भूलो नहीं सुख में भूलो नहीं दुख में भूलो नहीं अपने मन को सुमारक लगाते चलो श्याम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी श्याम दर्शन कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो सभी खड़े हो जा मन में जगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो
चित्त को लगावे। गिरधर तेरी आरती और भी जो जजमान वृंद है यज्ञशाला में वे भी आ सकते हैं आरती में